देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। असम का गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल इस साल पूर्वी भारत के सरकारी अस्पतालों में सबसे अधिक किडनी प्रत्यारोपण करने वाला केंद्र है। यहाँ 7 महीनों में ही 30 से ज्यादा जटिल सर्जरी जिनमें उच्च जोखिम और कैडेवरिक प्रत्यारोपण शामिल है सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। 2004 से अब तक 162 ट्रांसप्लांट कर चुके जीएमसीएच ने क्षेत्र में यह आंकड़ा सबसे ऊंचा रखा है। अधिकारी कहते हैं पहले मरीज बाहर जाते थे, अब यहीं विश्व स्तरीय सुविधा मिल रही है। हालांकि मृतक अंगदान की कमी अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। अगरतला के पास सूर्यमणि नगर में 1987 से स्थापित त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय फिर विवादों में है। प्रभारी कुलपति प्रोफेसर श्यामल दास और रजिस्ट्रार डॉक्टर दीपक शर्मा पर भाई भतीजावाद, बिना विज्ञापन के साक्षात्कार में नियुक्तियां और पैसे के गलत इस्तेमाल के आरोप लगे हैं। परीक्षा नियंत्रक व पूर्व कुलपति ने अपने बच्चों को नौकरी दिलाई, यह मामला भी सामने आया है। निलंबित इंजीनियर कृष्णदास का भत्ता अचानक रोक दिया गया। हाईकोर्ट ने 5 दिसंबर को आदेश दिया कि भत्ता तुरंत दिया जाए। पिछले 1 साल में दास ने 6 याचिकाएं दाखिल कर कई अनियमितताएं उजागर की हैं। विश्वविद्यालय में पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं और निष्पक्ष जांच की मांग जोर पकड़ रही है। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षा पर अब सबसे ज्यादा निवेश दिखने लगा है। राज्य का शिक्षा बजट 2000 करोड़ से बढ़कर 3500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। नर्तियांग में एक कार्यक्रम में संगमा ने बताया कि 2018 से शिक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। उन्होंने जोर दिया कि पढ़ाई सिर्फ किताबें या डिग्री नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, अनुशासन और सम्मान सीखना भी है। मेघालय में 14,000 स्कूल और 55,000 शिक्षक हैं, जो पड़ोसी राज्यों से कहीं ज्यादा है, लेकिन कई स्कूलों में 1-2 बच्चे और 5-7 शिक्षक हैं। मुख्यमंत्री ने वादा किया कि क्रिसमस से पहले अस्थायी शिक्षकों को स्थायी वेतनमान और पेंशन मिल जाएगी। साथ ही लड़कियों के लिए हॉस्टल बढ़ाने का काम भी तेजी से चल रहा है। मणिपुर के भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री युमनन खेमचंद सिंह ने इम्फाल में कामजोंग की यात्रा के दौरान कुकी समुदाय के विस्थापित लोगों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि राहत शिविरों में रह रहे ये परिवार भावुक अपील कर रहे हैं कि सरकार इन्हें उनके घरों में सुरक्षित लौटने और पुनर्वास में मदद करे। लिटान में कुकी विस्थापितों से बातचीत में विधायक को बार बार यही सुनाई दिया कि तनाव ने उनकी जिंदगी और भविष्य छीन लिया है। अब शांति बहाल हो तो वे फिर से जीवन शुरू करना चाहते हैं। खेमचंद ने कहा कि लोगों की इस पुकार को सरकार तक पहुंचाना और पुनर्वास की प्रक्रिया जल्द शुरू करना जरूरी है। नागालैंड में दीमापुर नाइट कार्निवल का 13वां संस्करण काफी लोकप्रिय हो रहा है। यहाँ पर्यटकों को भारी भीड़ उमड़ रही है। चौथे दिन नगा पीपुल्स फ्रंट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चार्ली सेकोसे विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर तीनो चोंगशी चांग ने इसे एक जीवंत और समावेशी आयोजन बताया। पादरी केनेई किसिको के आह्वान, प्रेम और निकाटों के विशेष गीत, रेफल्जा और स्टॉल निरीक्षण के बीच यह शाम समुदाय की एकजुटता और आगामी क्रिसमस की गर्मजोशी से सराबोर रही। पिछले साल की दूरस्थ जगह से बेहतर अब की लोकेशन ने भागीदारी बढ़ाई है। हालांकि ट्रैफिक जाम और वाहनों के महंगे किराए से सैलानी असंतुष्ट भी दिखे। सिक्किम विश्वविद्यालय छात्र संघ ने तेजपुर विश्वविद्यालय के पूर्व वित्त अधिकारी को अपने यहाँ ओएसडी नियुक्त करने पर कड़ा ऐतराज जताया है। छात्रों का कहना है कि जहां स्थायी वित्त अधिकारी का पद लंबे समय से खाली पड़ा है, वहीं अचानक एक नई विशेष पोस्ट बनाकर 19 अक्टूबर के नोटिफिकेशन के महज 1.5 महीने बाद ही विवादों में घिरे अधिकारी को 30 नवंबर के इस्तीफे के बाद तुरंत नियुक्त कर दिया गया। छात्र संघ महासचिव बिमर्श गुरुंग ने चेतावनी दी कि ऐसी नियुक्तियों से विश्वविद्यालय विवादित अधिकारियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है। छात्रों ने प्रशासन से तत्काल स्पष्टीकरण और पारदर्शी प्रक्रिया की मांग की है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than